हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वैकेंसी निकाला गया है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। और ये जो वैकेंसी है वो एक परमानेंट वैकेंसी है। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो फील्ड से हैं वो भी भर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो यार वीडियो पे जब भी आते हैं एक लाइक कर दिया कीजिए। लाइक से होता कुछ नहीं है, बस एक मोटिवेशन मिलता है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक भारत सरकार की कंपनी है, उपक्रम कंपनी है, एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आने वाली कंपनी है। तो आपको बता दूं कि जितनी भी माइनिंग सेक्टर की कंपनीज होती है, पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर की कंपनीज होती है और बहुत सारे और भी सेक्टर हैं, सबको मिला के मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न का कैटेगरी से नवाजा जाता है। तो जो मिनी रत्न कैटेगरी है वो बेसिकली तीनों में थोड़ा छोटा होता है, सबसे छोटा, और कैटेगरी 1 की कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में आता है। ये मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी निकाला जा रहा है जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ज़्यादातर माइंस उसी जगह पे लोकेटेड है। और भी झारखंड में कुछ जगह पे था, बट फिलहाल वो चल रहा है कि नहीं इसका पता नहीं है। बाकी जो वैकेंसी है मैं उस पर डायरेक्ट बात करता हूँ। तो एचसीएल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अलग अलग स्टेट में जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में माइनिंग करती है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है मलंजकंड कॉपर प्रोजेक्ट के लिए, जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है वो एक परमानेंट वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, बल्कि एक परमानेंट वैकेंसी है, फुल स्विंग वाली वैकेंसी है ना, रेगुलर वैकेंसी आप कह सकते हैं इसको। जो पोस्ट निकाला गया है वो निकाला गया है माइनिंग मेट का, जो कि ग्रेड 1 यानी T08 ग्रेड इसमें चल रहा है। तो T08 ग्रेड के लिए माइनिंग मेट का वैकेंसी निकाला गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 7 पोस्ट है, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 सीट, एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी गई है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं और मैट्रिक वाले भी भर सकते हैं। लेकिन दोनों की केसों में क्या है, अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा करने के बाद आपको माइंड मेट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या तो माइंड मेट का या तो फॉरमैन का। अगर आप फॉरमैन सर्टिफिकेट लेते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, हायर क्वालिफिकेशन वाले भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये रखा गया है कि आप माइंड मेट सर्टिफिकेट लो या आप फॉरमैन सर्टिफिकेट लो, सर्टिफिकेट लेने के बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज अंडरग्राउंड मेटलिफेरस माइंस में। मतलब कि वो ऐसा माइंस नहीं होना चाहिए जिसमें मैनुअली काम चल रहा हो सब जगह पे, पूरा टोटल हर सेक्शन में मैनुअली काम चल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइंस में कहीं पे मतलब उसको अगर कैटेगरी में रखे तो वो एक लार्ज माइंस के कैटेगरी में अच्छी खासी प्रोडक्शन वाली माइंस होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस वाला बात कि सर्टिफिकेट के बाद, तो यहाँ पे लिखा हुआ भाई एक्सपीरियंस वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटलीफेरस माइंस अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए इसको, माइनिंग मेट या फॉरमैन सर्टिफिकेट अटेंड करने के बाद का एक्सपीरियंस। तो बाद का 3 साल काउंट होगा। पीडीपीटी, पीजीपीटी जो करते हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग इसमें काउंट नहीं होगा। इसके बाद अगर आप मैट्रिक से किए हैं यानी कि फील्ड वाले कैंडिडेट है, माइंड मेट का सर्टिफिकेट रखते हैं, तो उसके बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस, माइंड मेट के बाद का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेचुरी सर्टिफिकेट में प्रोविजन रखा गया है कि वैलिड माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए मेटलीफेरस माइंस के हिसाब से, साथ ही वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 35 साल आपका अपर एज लिमिट रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरी में लाभ भी दिया गया। अगर एससी एससी या जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एज का अपर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पे स्केल यहाँ पे 28,430 रुपया रखा गया है। मतलब कुल मिलाकर के जोड़ जाड़ के देखेंगे तो आपका सैलरी 50 के आसपास का सैलरी होने वाला है, कट छट के लगभग 48, 49, 50, 51 के आसपास आपका ऑन हैंड सैलरी आने वाला है। पर्सनल क्वालिटीज में यही सब लिखा हुआ, जो कि एक सुपरवाइजर का क्वालिटी होता है वही क्वालिटी आपके अंदर में होना चाहिए। ठीक है, चल अब बढ़ते हैं आगे। फॉर्म को जो डेट जितने भी कंसिडर किया जाएंगे 1/8/2024 से किया जाएंगे, चाहे आपका एज हो या जो भी हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस डेट तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। रिजर्वेशन में बस वही सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम लागू होता है, लेकिन आपको सारे सर्टिफिकेट जब आपका एग्जाम होगा तो आपको इंटरव्यू होगा तो आपको लेके जाना होगा। जो मोड ऑफ एग्जाम है, सिलेक्शन कैसे होगा वो पहले बता देता हूँ। सिलेक्शन आपके 2 स्टेजेज में होंगे। जो पहला स्टेज होगा वो होगा आपका रिटेन टेस्ट। जो रिटेन टेस्ट होगा ये आपका एमसीक्यू नेचर का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेचर का होगा आपका, जिसमें से
4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन वाला भी हो सकता है आईबीपीएस को अगर टेंडर दिया तो। अगर आईबीपीएस को टेंडर नहीं देता है तो 4 ऑप्शन वाला, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और इसमें जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बाकी एडमिट कार्ड जब आपका रिलीज होगा तो उसमें आ जाएगा, और अलग से अपना सिलेबस भी जारी करती है एचसीएल, तो आपको मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा जिसका आपको 80% वेटेज मिलेगा, मतलब 100 नंबर में जितना भी नंबर आप लाते हैं उसका 80% निकाला जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब फील्ड से रिलेटेड आपको कितनी जानकारी है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और इस ट्रेड टेस्ट का जो रिजर्वेशन, जो बेसिकली ट्रेड टेस्ट का जो नंबर होगा उसका 20% निकाला जाएगा। इसके बाद 80% उसका मतलब रिटेन टेस्ट का और 20% ट्रेड टेस्ट का जोड़ा जाएगा, जोड़ के 100% होता है। अब इसमें आपका जितना भी नंबर आएगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रिटेन टेस्ट में अगर आपका बहुत खराब नंबर है तो फिर आपको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि 1:3 रेशियो में ही बुलाया जाने का चांसेस है। मतलब कि अगर एक सीट है तो एक सीट के जगह पे 3 आदमी यानी कि 21 बच्चे को बुलाया जाएगा। ज़्यादा कम हो जाता है, कंपनी जनरली थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कर देती है। तो कुल मिलाकर के आपका यही क्राइटेरिया रहने वाला है। सेंटर जो होगा एग्जाम टेस्ट का वो आप वेबसाइट में जब फॉर्म भरेंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा। एडमिट कार्ड वगैरह वेबसाइट में ही मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरेंगे, तो फॉर्म भरने के लिए आप हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के वेबसाइट पे जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट ऑन 30/8/2024 ऐसा लिखा हुआ है। 30 तारीख से फॉर्म भरने का डेट है, 29 से कल से डेट होगा। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, इसी में आप क्लिक करेंगे तो आपका फिर अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, जो जो उसमें आपने यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 12 में, इसमें बताया गया है कि आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद जो आपका मार्कशीट है 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, ये सेमेस्टर वाइज सभी के सभी मार्कशीट, साथ ही साथ पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आपके पास फॉरमैन माइंडमेट का सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। फर्स्ट एड अटैच करना है यहाँ पे, और इसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना है और कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करने हैं अगर आप कास्ट का लाभ लेना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन के साथ ये सब अटैच करेंगे। इसके बाद अटैच करने के बाद आपको सभी में साइन करना होगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको उसको एक A4 साइज इन्वेलप में डालना है, और A4 साइज इन्वेलप में डालने के बाद इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। लेकिन याद रखिएगा इन्वेलप के ऊपर में आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसा करके अपना पोस्ट का नाम माइंडमेट ऐसा करके आपको लिख देना है और इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको भेजना है। याद रखिएगा जो भेजने का डेट है वो है 25/9/2024 के शाम के 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप ऑनलाइन फॉर्म का डेट भी ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट है आपका, बता देता हूं मैं, वो है आपका कल से स्टार्ट होगा, यानी कि 30 अगस्त से स्टार्ट होगा और वो 15 नवंबर तक चलेगा। लास्ट जो आप भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्ट करने का 25 तारीख तक डेट है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने का 15 तारीख तक ही डेट है। मतलब 15 दिन आपके पास समय है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आई होप, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम का होगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया गया है कि आपका प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का होगा, मतलब कुल मिलाकर के 6 मंथ आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। इसमें वेरिफिकेशन वगैरह बहुत कुछ होता है, तो उस टाइम आपको प्रोबेशन पीरियड पे थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आपको आई होप सब इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर आप माइंडमेट या फॉरमैन की क्लासेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके बताएंगे। अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं किया हूँ, मेटल माइनिंग के बहुत बच्चे नहीं हैं अभी, ऑलरेडी मैं दूसरे क्लासेस में इन्वॉल्व हूँ, तो देखता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा तो मुझे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मेटल माइनिंग के कितने बच्चे मेरे पास हैं। उस हिसाब से मैं बहुत जल्दी बैच स्टार्ट करूंगा। चाहे आप डीजीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीजीएमएस के लिए मेटल माइनिंग में, मतलब कि आप फॉरमैन की तैयारी कर रहे हो, माइंडमेट की तैयारी कर रहे हो, मॉइल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हो, एचसीएल की तैयारी, कोई भी तैयारी कर रहे हो, बेस आपका सेम रहने वाला। फॉरमैन माइंडमेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर 6200670155 पे मैसेज कर दीजिएगा कि मैं क्लासेस करना चाहता हूँ व्हाट्सअप पे, ठीक है। तो मिलता है अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।